अब रामनवमी जैसे पवित्र त्यौहार को ये लोग दंगा के त्यौहार में बदल देगा, प्रशासन इसको कैसे समझ सकती है। गगन दीवान जैसी जगह में जहाँ एक कब्रिस्तान है बड़ा, एक मजार है, एक मस्जिद है, वहाँ जाके दंगाइयों ने गरीब मुसलमानों को टारगेट किया। तलवार से सबको भोंका, पूरा ईंट पथराव करके अंदर घुस करके उनके घरों को जलाया। ऐसी हरकत हो जाएगी एक भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर। भाजपा के लोग हैं वो उन्माद फैला जी, उन्माद फैला रहे, यही उनका मैंने सत्ता से बेदखल होके वो पगला गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में 2 जिलों में रामनवमी के बाद काफ़ी जो उपद्रव भी देखा गया, उसके बाद तमाम जो विपक्ष में लोग हैं वो महागठबंधन की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं बिहार में फेल हो गया। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक हैं महबूब आलम, सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, देखिए, सरकार पर सवाल नहीं है, सवाल तो भाजपा पर है। सवाल तो उसका जो आनुषांगिक संगठन है बजरंग दल, आरएसएस, उस पर सवाल है। अब रामनवमी जैसे पवित्र त्यौहार को ये लोग दंगा के त्यौहार में बदल देगा, प्रशासन इसको कैसे समझ सकती है। अब तो हमको अंदेशा होने लगा कि इस त्यौहार को दंगा भड़काने का त्यौहार के रूप में तब्दील कर रहा है। जो बिहार शरीफ में हुई बात, जो शांतिपूर्ण जुलूस निकल गया और गगन दीवान जैसी जगह में जहाँ एक कब्रिस्तान है बड़ा, एक मजार है, एक मस्जिद है, वहाँ जाके दंगाइयों ने गरीब मुसलमानों को टारगेट किया। बिल्कुल एक छोटा सा घर बना के है, छत में आप एस्बेस्टस वगैरह दे करके, और बगल में ही एक बाथरूम बना के रखा है और वही एक दरवाज़ा वजह थोड़ा सा बना के रखा। तो ये वहाँ सब घुस करके अचानक तलवार से सबको भोंका, पूरा ईंट पथराव करके अंदर घुस करके उनके घरों को जलाया। उनके छतों को, जो वो एस्बेस्टस वगैरह से छत है, उसको तोड़ दिया। ऐसी हरकत हो जाएगी एक भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन के पावन अवसर पर, ऐसी तो भारत की जनता उम्मीद नहीं करती है, बिहार की जनता उम्मीद नहीं करती है। और निश्चित रूप से प्रशासन की चूक है। प्रशासन ने जो इस तरह से समझ लिया कि शांतिपूर्ण जुलूस निकल जाएगा, इस पर तो सवाल उठ गया, उसकी सीआईडी क्या कर रही है। फिर वहाँ से आगे बढ़ के एक सोगड़ा महाविद्यालय है जो एमए तक की डिग्री देता है, प्राइवेट कॉलेज है, उसके अंदर जाके तोड़फोड़ किया। मस्जिद में भी कहा जा रहा है कि तोड़फोड़ किया। हाँ, मैंने वहाँ जिस मस्जिद को तोड़फोड़ किया, वो मस्जिद दंगे की जहाँ शुरुआत हुई गगन दीवान में, वहाँ से बहुत पीछे वो मस्जिद है। फिर वहाँ से आके इस मस्जिद पर तोड़ करके इस मस्जिद पर हमला कर दिया। और वहाँ जो, चूँकि आज रमज़ान का समय है, रमज़ान के दिन में तो लोग अपना घर में रहते हैं, दुकान में नहीं खोलते हैं करीब, और असर का वो नमाज पढ़ने का वो समय था। तो वहाँ नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो शांतिपूर्ण सवाल है, वहाँ तो कोई हथियार लेके जाते नहीं हैं। फिर उसके गुंबद में तोड़ के आपने भगवा झंडा फहरा दिया। जो 100 साल का वहाँ मदरसा है, जिस मदरसा में दुनियावी और दीन दोनों की तालीम दी जाती है, एमए तक की पढ़ाई होती है, आलिम फाजिल बनते हैं, वहाँ एक बड़ी लाइब्रेरी थी। 4000 से ज़्यादा लाइब्रेरी को, किताब को जला दिया, 10,000 उसका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जला दिया। तो ये सुनियोजित है और प्रायोजित है, ये दंगा रहा, एक साजिश के तहत किया। कौन करवा रहा है ये साजिश? ये भाजपा और का वहाँ जो एमएलए है डॉक्टर सुनील, उसकी संलिप्तता की जांच हो, सरकार करे। आम जनता को ये अंदेशा है कि कुछ दिन पहले से ही उन्होंने ये साजिश शुरू कर दी थी और इसको सख्ती से निपटना था, प्रशासन ने निपटा नहीं। हम लोग ने डीएम से बात की, डीएम ने कबूल किया कि प्रशासन की चूक है। आपकी टीम भी जांच में गई थी? मेरी टीम गई थी, मेरे गोपाल जी रविदास मेरी टीम में थे, विधायक जी, और हमारे परवेज आलम जी जो सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं वो है, सुरेंद्र राम जी वहाँ जो हमारे ज़िला सचिव है वो सब थे, और नसीरुद्दीन साहब थे,
और हमारे वहाँ के 2-4 कार्यकर्ता थे, हम लोग पूरा इलाका में घूमे, देखिए, और टारगेट करके मुसलमानों के, गरीब मुसलमानों को जलाया। एक सिटी मॉल जलाया, सिटी मॉल के बगल में और भी दुकान है, लेकिन चूंकि वो दुकान हिंदू की दुकान है, हालांकि हमारे एक साथी की भी दुकान है। अब इत्तेफाक से कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, हम तो ऐसा उम्मीद नहीं करते आज जो जात धर्म के नाम पर किसी को चिन्हित करे। इसलिए सरकार की जो जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी को निभाने का जो दायित्व है एसपी को, उसने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया। इसकी जांच हो, एसपी की उदासीनता रही, चूक हुई या एसपी ने संदिग्धता, माना कि उनकी गलती है, डीएम ने माना, डीएम ने माना। जी जी, डीएम ने माना कि चूक हुई है और ये कॉन्स्पिरेसी थी पहले से। यानी साफ तौर पे जो भाजपा के लोग हैं वो उन्माद फैला जी, रहे हैं। उन्माद फैला रहा है, यही उनका मैंने सत्ता से बेदखल होके वो पगला गए हैं, बौखलाहट हो गई उनकी। इसलिए वो बिहार प्रदेश जो जनता ने महागठबंधन की सरकार बना के 2024 में जो केंद्र की सत्ता को उखाड़ने की जो चुनौती कबूल किया है और पूरे देश की जनता का नेतृत्व करने की भूमिका जो बिहार सरकार निभाने के लिए कमर कस लिया, इसलिए वो बौखला गया, ताकि बिहार की सरकार बिहार में मौजूद रहे, सिमट रहे और कहीं इसको दूर में जाने की, दूसरे प्रदेशों में जाने की जरूरत महसूस नहीं हो, आवश्यकता नहीं हो। तो चलिए, ये माले के विधायक थे महबूब आलम, इनका साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी बौखला गई है। 2024 का चुनाव है, गृह मंत्री का दौरा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के लोग ही ये सब दंगे करवा रहे हैं। बाकी की तमाम खबरों के बने रहे लाइव सिटी के साथ। धन्यवाद।